भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण देव सिंह हमारे साथ हैं। जिस तरीके से कल देर शाम कश्मीर में एक बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या की गई, उसके पूरे परिवार को जिस तरीके से बेरहमी से मारा गया, उस पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में लगातार ये बड़ी घटना है, वहाँ पर क्या देखते हैं, कौन इसकी साजिश कहाँ से जो है बनाई जा रही है? ऐसा है वसीम बारी साहब हमारे बहुत बड़े भाजपा के नेता थे कश्मीर पूरे प्रोविंस के, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर भाजपा का काम किया और भारत के तिरंगे के लिए, भारत के तिरंगे की आन बान शान के लिए जिस तरीके से आज तक उन्होंने वहाँ पर कार्य किया, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय था। आप आज की स्थिति में अगर इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आज के समय पर, जिस समय पाकिस्तान कंगाली के दौर पर है, हालात में है, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की अपने ही पाकिस्तान में नहीं चल रही, तो उसका सबसे बड़ा एक मुद्दा ये बन गया है कि जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज़ करो, भारत को डिस्टेबलाइज़ करो। उसी के अंश पर, उसी के कहीं ना कहीं कदम ताल के ऊपर ये पूरा आतंकवाद प्रायोजित है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। और उसी की कड़ी के अंदर जैसे आज तक कितने अमर बलिदानी शहीद हो गए जम्मू कश्मीर की अस्मिता के लिए, उसी में एक नाम, 3 नाम और जुड़े जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्णतया कर्मठ परिवार था। जो परिवार जिसने सिर्फ तिरंगे की बात की, जिस परिवार ने भारत माता की जय वंदे मातरम की बात की, पिछले कल ही उन्हें उनकी हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत शोकाकुल भी हैं, हम लोग बहुत कहीं ना कहीं अंदर से शोकग्रस्त हैं, परंतु एक उदाहरण प्रस्तुत करके गए हैं हमारे भाई अमर बलिदानी शेख वसीम बारी साहब, उनके छोटे भाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के कद्दावर नेता उमर सुल्तान साहब, उनके पिताजी बशीर अहमद बारी साहब की उन्होंने जान दे दी, उन्होंने प्राण दे दिए, परंतु भारत की अस्मिता के साथ, भारत के तिरंगे के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने भारत माता की जय बोलना बंद नहीं किया। आतंकी उनके पीछे घूमते थे, उनके पीछे पहले भी वारदात करने की कुप्रयास में लगे थे, परंतु उन्होंने डगमगाए नहीं, डिगे नहीं, भारत माता की जय कहते रहे अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक। और इसी को प्रेरणा लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक युवा कार्यकर्ता इस चीज़ के लिए संकल्पबद्ध है कि हमारे जब तक प्राणों, शरीर के अंदर प्राण हैं, जब तक अंतिम श्वास है, तब तक भारत और भारत के तिरंगे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और अगर कोई ताकतें इस काम में लगी हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आता है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से पिछले ही दिनों आपने सुना होगा अजय पंडिता की भी हत्या की गई, उसके बाद बात उठाई जाती थी कि सिक्योरिटी बीफ अप की जाए। अगर इनकी बात की जाए, इनके साथ 8 से ज़्यादा PSOs की बात की जा रही कि वो थे, उस समय घटना स्थल पर कोई भी नहीं था साथ में इनके। कहीं ना कहीं आपको लगता है कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लैप्सेस? ऐसा है, ये तो जांच का विषय है। लैप्स तो हुआ है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उनके साथ ऐसे इतना क्लोजली आकर के और हत्या करने में वो कहीं ना कहीं सफल हुए आतंकी। परंतु जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक अमर बलिदानियों का एक इतिहास है, वो टीकालाल टपलू जी हों, उनसे पहले के अमर बलिदानी हों, उसके बाद हाल ही में गौहर भट्ट साहब हों, शबीर भट्ट हों, गुल मोहम्मद पीर साहब हों, फिर उसके बाद अनिल जी, अजीत परिहार जी हों, चंद्रकांत शर्मा जी हों, उसके बाद अजय भारती जी हों, और अब ये 3 अमर बलिदानी श्रृंखला में जुड़ गए हैं। कहीं ना कहीं विषय यही है कि हम तिरंगे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। भारत माता की जय
अंतिम श्वास तक बोलते रहेंगे और भारत की अस्मिता, भारत की संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे और कुछ ताकतें ऐसा करने की प्रयास करेंगी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। और आज इस घटनाक्रम, इस वारदात के बाद हमने एक ही डिमांड रखी है कि खून का बदला खून से होना चाहिए। जिन आतंकियों ने अपनी बौखलाहट में इनकी जान हर ली है, इनकी हत्या कर दी है, उनकी सुरक्षाकर्मी और जाबाज सिपाही जल्द से जल्द उनको पाताल लोक से भी निकाल करके उनको मौत के घाट उतारे और तब तक उनके छोड़े नहीं जब तक उनके आका अपने घुटने पर नहीं आ जाते, जब तक उनके आका नस्ते नाबूद नहीं हो जाते। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है कश्मीर में और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन बड़ी क्लियर है, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट बढ़ गई है? अब आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको कि जो वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, जो नेता हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके की डिमांड रहेगी? ऐसा है, उनकी सुरक्षा तो अच्छी होनी चाहिए। ये तो लोकतंत्र के जो एक तरीका है उसको सफल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जितने भी, चाहे वो कश्मीर में काम कर रहे हैं, चाहे वो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ जैसे ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कहीं ना कहीं बौखलाहट में आतंक को रास्ता देने का प्रयास किया गया, चाहे वो राजौरी, पुंछ के दूर दराज के इलाके हों, सभी क्षेत्रों में एक सिक्योरिटी, जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लोकतंत्र की बहाली की बात करते हैं, जो लोकतंत्र को नीचे ग्राउंड रूट लेवल तक, डेमोक्रेसी को ग्राउंड रूट लेवल तक उसको और सशक्त करने का विषय रखते हैं, तो उनकी सुरक्षा तो अच्छी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसे जितने भी, चाहे वो प्रशासन के अंदर हैं और चाहे वो बाहर हैं, चाहे वो अलगाववादी तत्व हैं, चाहे वो आतंकवादी हैं, उनका जवाब जल्द से जल्द हमारे सुरक्षा कर्मियों को, हमारे सुरक्षा के वीर जवानों को जल्दी से जल्दी देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी को कितना धक्का लगा है कश्मीर में, और आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी रहेगी? किस तरीके से कश्मीर में अपनी जो फुटप्रिंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे? ऐसा है कि जिस तरीके से ये वारदात कल की हुई है, कहीं ना कहीं पूरे देश भर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शोकाकुल है, शोकग्रस्त है, कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है। ये एक अपूरणीय क्षति है हमारे लिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम आतताई शक्तियों के सामने घुटने टेकें। इसका मतलब ये नहीं कि हम भारत की अस्मिता और संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसका मतलब ये है कि हमको और सशक्त होकर के, हमको और सबल होकर के, हमको और मजबूत होकर के ऐसी शक्तियों का, वो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हैं, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उसका डट करके मुकाबला भी करना है और उनको मुंह की खाने पर मजबूर भी करना है, और उनको ऐसे अपनी सुरक्षा, जो हमारी एजेंसियां हैं, हमारी सुरक्षा कर्मी हैं, वो जल्द से जल्द ऐसे जो तत्व हैं उनका जवाब जल्दी से जल्दी देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरा आग्रह भी है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे आतंकियों को मौत के घाट उतारना चाहिए। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी है, जिस तरीके से सेलेक्टिवली टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि खतरा बढ़ गया है? सुरक्षा बलों को और ज़्यादा इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए? देखो, सुरक्षा बलों को तो सतर्कता बरतनी चाहिए, ये एक विषय है, परंतु उसकी वजह से बाकी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, ऐसा
हम नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि बाकी सब चीज़ें रेगुलर कोर्स में हों, परंतु उसके साथ साथ एजेंसियां जो रोल प्ले कर रही हैं और हमारे सुरक्षाकर्मी जिस तरीके से जिस मुस्तैदी के साथ तैनात हैं वो उसी मुस्तैदी के साथ और अपनी और सुरक्षा की कहीं ना कहीं जो एक व्यवस्था है उसको रिव्यू करते हुए आगे बढ़ें और सभी जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और जो राष्ट्रीयता का और राष्ट्रीय निशानों को अंगों को लेकर के चल रहा है उसके साथ न्याय हो और ऐसे आतंकवादी और आतंकवादियों को प्रायोजित करने वाले तत्व जल्दी से जल्दी उनको मौत के घाट उतारना चाहिए। जिस तरीके से 3 लोगों को लगातार बेरहमी से मारा गया वहाँ पर, क्या लगता है आपकी बुरहान वानी आतंकवादी जिस तरीके से मारा गया था उसका 1 साल जो है वो इस समय आज ही के दिन था, क्या लगता है कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये ज़रूर किया गया होगा, इसमें प्लानिंग की होगी? देखो, इसमें तो उनकी बौखलाहट है, उसमें उन्होंने प्लानिंग भी की होगी, परंतु जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट जिस सफलता के साथ पूरे कश्मीर में चल रहा है, पिछले 2 महीने के अंदर कितनी बड़ी एक मात्रा के अंदर आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया हमारे वीर जवानों द्वारा, और उसी प्रक्रिया को आगे जारी रखा जाए और ऐसे आतंकियों को जल्द से जल्द इनके आका जो हैं और ऐसे अलगाववाद के जो तत्व हैं आम समाज में जो अलगाव की भावना को कहीं ना कहीं और गति देने का काम कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द शनाख्त करके मौत के घाट उतारना चाहिए। ये थे हमारे साथ अरुण देव जम्वाल, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जिस तरीके से कल एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया बांडीपुरा में, उसका बदला इनका कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जल्दी से जल्दी उन लोगों को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, तभी ये बदला जो वो लिया जा सके। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान जिस तरीके से बौखलाया हुआ है, जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, उसकी बौखलाहट जो है वो सामने दिखी जा रही है, इसीलिए सिलेक्टिवली लोगों को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।